और बच्चा लोग क्या हाल है, सब खैरियत से है ना। चलिए आज हम लोग डेसिमल की दूसरी क्लास स्टार्ट शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। अब हमने कुछ एग्जांपल लिया है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास 235। ये जो 235 है ये हमारा एक होल नंबर है। होल नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे जानते हैं हम लोग, जानते हैं इसमें बहुत अच्छे से। इस बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल से पढ़ रखा है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये जो 5 है ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 3 कहाँ है, 10 प्लेस पे है, और 2 कहाँ है, 100 प्लेस पे है। सही है। तो इसी तरह से अब अगर कोई डेसिमल वाला नंबर आ जाए तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स बहुत आसान है। बहुत आसान तो ये है कि डेसिमल के राइट साइड वाला नंबर मेरा होल नंबर होता है, पूरा पूरा होल होता है, और लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या होता है, वो एक तरह से फ्रैक्शन होता है, यानी पार्ट्स होते हैं, है ना। उस नंबर का क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 43.7 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब हुआ 43 प्लस 0.7, दैट मीन्स 43 प्लस 7/10। क्या मतलब हुआ 7/10 का, यही मतलब हुआ ना कि 10 में से हमने क्या किए, 7 टुकड़े 7 पार्ट्स निकाल दिए। वही हमारा उसका किसका, इसका एक छोटा रूप कहलाया, छोटा रूप कहलाया। सही है ना। अगर ये 43 मीटर है तो ये 7/10 मीटर हो जाएगा। हाँ, और अगर ये 43 मिलीमीटर है तो ये हमारा 7/10 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर ये 43 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना ये बात। इसी तरह से 380.75 है तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो 0.75 है दैट मीन्स कि ये 100 कोई एक नंबर है, कोई होल नंबर है, और वो भी होल नंबर कैसा, 1 को हमने क्या किए, 100 टुकड़े किए, उसके 100 पार्ट्स किए, और 100 पार्ट्स में से हमने 75 को निकाल दिया। तो वही हमारा ये वैल्यू आ गई, ये फ्रैक्शन आ गया, या ये वैल्यू आ गई, या ये डेसिमल आ गया, या जो भी कहें आप इसे। इसी तरह से आप यहाँ पे 0.27237 देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने 1 का क्या किए, 1 के 1000 टुकड़े किए, और 1000 टुकड़े में से हम लोगों ने कितने निकाल लिए, 237 को निकाल लिए। तो यही हमारा क्या कहलाया, आप इसे फ्रैक्शन कह सकते हैं, डेसिमल भी होगा ये। सही है। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 1s पे है, 10s पे है, ये 100s पे है, और ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 100s पे है, और ये 1000s पे है। पर ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल है, इसको हम लोग कैसे जानते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे। तो भाई ये 1s 10s आया ना, तो ये भी 10s में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको 10s ना कहा कर क्या कहा, 10s कहा। क्या कहा, 10s का। 10s का मतलब ये होता है 1/10, 10s का मतलब ये हुआ 1/10, 100s का मतलब हुआ 1/100, और 1000s का मतलब हुआ 1/1000। सही है। तो इसी के बाद 10,000 होगा, उसी के बाद 1 लाख होगा, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7/10। इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/10 और 5/100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 237 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 237 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2/10, 3/100 और 7/1000। सही है। तो अब यहां से हम लोगों को यह बात पता चल गई कि डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन की भी प्लेस वैल्यू को क्या किया, निकालना शुरू कर दिया। तो यहां पे एक्चुअल में फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू को ही निकालने के लिए हम लोगों ने इस नंबर का इजाद कर दिया। किस नंबर का, डेसिमल का इजाद कर दिया। समझ आ रही ना ये बात। ये जो नया नंबर हमारे सामने आया वो इसीलिए आया क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश की और प्लेस वैल्यू निकालने लगे। सही है। तो चलिए फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है 435/4। तो 435/4 को हम लोगों ने जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, किस तरह की छवि निकल कर आई या किस तरह की इमेज बनकर आई, ये इमेज आई, ये शक्ल आई 108 होल और 3/4। इसी को हम लोगों ने डेसिमल के रूप में कैसे लिखा, 108.75। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए कि ये हमारा क्या है, पूरा पूरा नंबर है, और डेसिमल के राइट साइड वाला क्या है, डेसिमल के राइट साइड वाला नंबर उसका छोटा नंबर है। समझ आई नहीं ये बात। तो यहाँ पे 75 है, तो 7 किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, और 5 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे।
ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका तो हम लोग लिखेंगे वंस, इसका हम लोग लिखेंगे टेंस, और इसका हम लोग लिखेंगे हंड्रेड्स। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे हम लोग टेंस, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स। समझ आई ना बात? तो इसका लिखेंगे 7/10 और इसका लिखेंगे 5/100। ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। अब क्या मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन का? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें 3 तरह की बातें हम लोगों को मिलती हैं। 3 तरह के डेसिमल हम लोगों को मिलते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आगे बढ़ते हैं वो 3 तरह से पाए जाते हैं। सबसे पहला, तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखा हमने क्या किया ना, 7/8, 10/3, 1/7, ये 3 तरह के एग्जाम्पल लिए और देखना स्टार्ट किया, इनका डिवीजन करना स्टार्ट किया। ये फ्रैक्शन है ना, बेसिकली ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब 8 से हमने 7 को जब डिवाइड किया तो 8 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो जब नहीं होगा 8 से 7 डिवाइड, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वोशिएंट में डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगाकर जो मेरा डिविडेंड होता है उसमें एक 0 लगाते हैं। अगर 2 0 की वहां जरूरत पड़ती है डिविडेंड में, तो क्या करते हैं, डेसिमल लगाकर एक 0 उसके राइट साइड में यहाँ पे बढ़ाते हैं और तब डिविडेंड में 2 0 लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को एक 0 की जरूरत है, इसीलिए सिर्फ डेसिमल लगाया और एक 0 यहाँ लगा दिया। अब हमने 8 से इसको डिवाइड करना शुरू किया। तो जैसे हम लोगों ने 8 से डिवाइड करना शुरू किया, आप 8 डिवाइड करना जानते ही हो, तो डिवाइड करते हुए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। तो इसमें जो रिमाइंडर हमारा आया, इस प्रोसेस में जो रिमाइंडर आया डिवीजन के प्रोसेस में, क्या क्या आया, 6 4 0, ये 3 रिमाइंडर आए हमारे पास। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल है 10/3। तो हमने 3 से 10 को क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। तो 3 का टेबल पड़ा 3 टाइम्स, तो हमारा 9 आया, और 10 से जब 9 को डिवाइड माइनस किया तो क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। तो अब ये 1 3 से डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो क्वोशिएंट में 3 है इसके राइट साइड में डेसिमल लिया, लगाया, और लगाने के बाद में ये जो 0 है हमने 1 के राइट साइड में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम लोग 3 से 10 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ये डिवीजन का प्रोसेस इस तरीके के डिवीजन का प्रोसेस हम लोगों ने जब करना शुरू किया, तो हमारे पास में रिमाइंडर्स आए। तो रिमाइंडर्स कैसे आए, 1 1 1 1 1, और ये अप टू इनफाइनाइटली 1 1 1 आते चले जाएंगे। यानी ये कि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, इसमें एक ही सेम रिमाइंडर आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। तो एक में तो आया कि हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया, एक में क्या है कि रिमाइंडर मेरा सेम चलता चला जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, और 0 नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? अब इसके बाद में एक और देखा, एक एग्जांपल और आया हमारे पास, 1/7। तो 7 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो सेम केस इसकी तरह करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस 1 को 10 करेंगे, और 1 को 10 करने के लिए क्या करेंगे, क्वोशिएंट में डेसिमल लगाएंगे, और 1 के राइट साइड में जो हमारा डिविडेंड है उसके राइट साइड में क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब 7 से 10 को हम लोगों ने डिवाइड करना शुरू किया। तो ये डिवीजन का प्रोसेस है हमारा, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं। तो जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं तो हमारे पास में जो रिमाइंडर्स आए इसमें, तो रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर्स आए 3 2 6 4 5 1, ये हमारे रिमाइंडर्स आए। इसके बाद फिर क्या हो रहा है ना, फिर इसमें रिमाइंडर क्या हो रहे हैं, यही रिमाइंडर सेम एज इट इज आगे बढ़ रहे हैं, 3 2 6 4 5 1, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 3 2 6 4 5 1। जब हम लोग इसका डिवीजन करते जाएंगे तो हमारे यही रिमाइंडर्स आते जाएंगे। समझ आ रही ना बात? और क्वेश्चन में देखें आप, क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन में देखें आप 3 3 चलता चला जा रहा है, और इसके क्वेश्चन में देखें आप 1 4 2 8 5 7, अब फिर इसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, ये आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। यानी ये कि डेसिमल के कुछ दूर तक क्या हो रहे हैं, कुछ दूर तक क्वोशिएंट गए, क्वोशिएंट में जो डिजिट्स आए डेसिमल के बाद वो कुछ दूर तक गए, अब फिर वहां से शुरू से क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। इसी तरह से रिमाइंडर्स में भी, इनके रिमाइंडर्स में भी वही था। इनके रिमाइंडर्स में तो था कि ये सेम रिमाइंडर क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, डिवीजन होते जा रहे हैं, लेकिन ये कभी 0 नहीं आ रहे। इसमें भी वही हो रहा है कि कुछ दूर तक ये रिमाइंडर्स गए और उसके बाद फिर से
वही रिमाइंडर शुरू होने लगे, यानी इनमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और ये रिपीट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें फिलहाल देखने को हम लोगों को मिली। कौन सी दो बात मिली हम लोगों को देखने को? एक, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद ये जो हमारा क्वोशेंट क्या हो रहा है? सेम क्वोशेंट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होंगे, डेसिमल के बाद क्या होगा? नंबर रिपीट होंगे। तो रिपीट क्या हो रहा है? 3 3 3 बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो हमने क्या किया ना, इसको शॉर्ट मोस्ट में इसको दिखाने के लिए एक 3 लिया, जो नंबर हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं वो लिया डेसिमल के बाद, और उसके ऊपर में ये लकीर, ये डंडी खींच दी। इसी का नाम रखा हम लोगों ने क्या? बार। अब जाओ बेटा, आते रहो आते रहो। एक लिख दिया, अब ये बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 क्या हो रहे हैं? बार बार आते जा रहे हैं। समझ आ रही ना बात? और यहाँ पे ये 1 1 1 1 आते जा रहे हैं। तो इनका नाम हम लोगों ने क्या रखा? इनका नाम हम लोगों ने रखा, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने रखा इनका नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, सही है। इसी तरह से इसमें देखें आप, इसमें भी क्या हो रहा है? रिमाइंडर हमारे टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है? रिपीट करता जा रहा है, रिपीट करते जा रहे हैं, सही है ना। तो इनका नाम भी हम लोगों ने क्या रखा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनका भी वही नाम है। एक नाम और है, ये 3 टाइप नहीं है, ये हमारे 2 ही टाइप हुए। एक टाइप ये हुआ, एक टाइप ये हुआ, ये दोनों मिलाकर एक टाइप हुए, सही है ना। एक और तीसरा टाइप है, उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो वो टर्मिनेट करते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। तीसरे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन का हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उन्हें देखें आप। √2 और पाई, इनके बारे में हम लोगों को जानना है। अब ये जानेंगे, डेसिमल वगैरह सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इनकी डिटेल क्लास लेंगे, कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं, उनको देखेंगे। इसमें बस इनके लिए जो ये छोटा सा रूप है वो देख लीजिए आप। उसके बाद हम लोग इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, तब इनको डिवाइड भी करेंगे। तो क्या है? 1.414, और इसके बाद ये सारे के सारे इनका क्या है? डिजिट्स है, किसके? डेसिमल के बाद। समझ आ रही है ना ये बात? और ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कहीं पे आपको नंबर ऐसा लग रहा है कि ये यहां तक आया और आने के बाद फिर से यहां से 4141 से क्या हुआ? रिपीट करना स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आ गई बात? पाई के साथ भी वही हाल है। ये पाई की वैल्यू है 3.141। पाई की वैल्यू, पाई क्या होती है, इसके अलावा √2 क्या होते हैं, √3 क्या होते हैं, इस तरह के नंबर्स का नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो हमारे पास अभी हमने देखा क्या कि 3 टाइप में पहला टाइप क्या आया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया, तो वो टर्मिनेट कर गए। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है और रिपीट कर रहे हैं, उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। और दूसरे में क्या देखा था हम लोगों ने कि रिमाइंडर सेम नहीं है, कुछ दूर तक चले और चलने के बाद में फिर से वही रिमाइंडर क्या हो गया? रिपीट करने लगे। तो वो भी हमारा क्या कहलाए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाए। अब इसके बाद में ये तीसरा एग्जांपल है, तो ये तीसरा क्या हो गया? टाइप हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो हम लोगों को क्या दिख रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहे हैं, यानी डेसिमल के जो रूप दिख रहे हैं, ये जो शक्ल दिख रहे हैं, ये जो फॉर्म दिख रहे हैं, इनका हम लोगों ने नाम रखा। इनका नाम रखा हम लोगों ने रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। और इनका हम लोगों ने नाम रखा क्या? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, यानी ये कि अब दुनिया में कहीं भी डेसिमल का इस तरह का रूप अगर आप लोगों को दिख जाए, इस तरह का रूप, तो हम लोग उसे इर्रेशनल नंबर कहकर पुकारेंगे। क्या कहकर पुकारेंगे? इर्रेशनल नंबर कहकर पुकारेंगे। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहीं अगर दिख जाए, वैसी शक्ल वाले डेसिमल अगर दिख जाए, तो उन्हें हम लोग क्या कहकर पुकारेंगे भाई? उन्हें हम लोग कहकर पुकारेंगे रैशनल नंबर्स।
सही है ना। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी डेसिमल के एक्सपेंशन को ये बताएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीजों के बारे में समझते हैं। P by Q, क्या जानते हैं हम लोग कि P by Q इज अ पॉजिटिव नंबर। P by Q क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं या उसे हम लोग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। और उन्हीं का क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उन्हीं को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सही है ना। जहां Q क्या है, Q 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर Q 0 के इक्वल हो गया, यानी हमारा डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो गया, तो उसे हम लोग फ्रैक्शन नहीं मानेंगे, उसे हम लोग रैशनल नंबर नहीं मानेंगे। सही है। तो जब Q 0 हो जाएगा तो हमारा डेसिमल निकल ही नहीं सकता है ना जी। सही है। तो अब यहां इफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यानी जो मेरा डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, मतलब यहां पे ये हो गया कि 2 और 5 की पावर कैसी आ जाए, सेम आ जाए और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाए। तो कब ये होंगे, जब हम लोग Q को यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आया, वो आया 2 की पावर m 5 की पावर m, पावर हमारे सेम आ गए। तो हम लोग उनको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज की क्लास हमारी खत्म होती है। हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, फिर अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।